नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। बता दें कि इस मौके पर विभिन्न जनपदों से आए हुए शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान किया गया। आपको बता दें कि सीएम योगी ने सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। भारत गुरु परंपरा को सम्मान देने वाला देश रहा है। हमने परंपराओं को सम्मान दिया है और गुरु कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, यानी गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों, गुरु और भगवान दोनों साथ में खड़े हों तो पहले किसको मैं प्रणाम करूं? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मुझे गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसी ने मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया है। हमारे शास्त्र भी हमें कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश के समतुल्य एक गुरु को रख करके इस पूरी परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखने का, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं आ सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञानवान हो सकता है। जिसके मन में श्रद्धा का भाव नहीं है तो ज्ञानी नहीं हो सकता, और जो ज्ञानी नहीं हो सकता है वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल डिग्री लेने से, सर्टिफिकेट लेने से ज्ञान नहीं आता है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि बेसिक शिक्षा परिषद का ऑपरेशन कायाकल्प भारत की नीति आयोग के इनोवेशन का एक पार्ट बना और पूरे देश के अंदर सर्कुलेट हुआ कि देखो, यूपी ने जैसे ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के अभियान को आगे बढ़ाया है, ऐसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और मैं चाहूंगा एक बार यहां पे जितने भी हमारे शिक्षक आए हैं, उधर शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री अयोध्या धाम में भारतात्मा अशोक जी सिंगल वेद पुरस्कार 2024 के वितरण के लिए आयोजित समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर सीएम योगी ने उत्कृष्टतम वेद विद्यार्थी, उत्कृष्टतम वेद शिक्षक और उत्कृष्टतम वेद विद्यालय को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम सब जानते हैं कि वेदो अखिलो विश्व मूलम का जो उद्घोष है, यह केवल एक उद्घोष नहीं है। अखिल विश्व के धर्म का कोई मूल है तो वह हमारा वेद है। और वेद के इस महत्व को किसी ने समझा था और किसी ने उसको अपने जीवन में अक्षरशः उतारने का कार्य किया था, तो सर्वे अशोक जी उसके एक प्रमुख मूर्तिमान नक्षत्र हम सब के सामने थे। भारतात्मा अशोक सिंगल पुरस्कार उत्कृष्ट वेद विद्यार्थी को, शिक्षक को, संस्था को प्राप्त हो रहा है और पहली बार अयोध्या धाम में पुरस्कार दिया जा रहा है। और अयोध्या धाम में भी सर्वे अशोक जी की कर्म साधना की स्थली में दिया जा रहा है। इससे उत्तम दूसरा स्थान हो ही नहीं सकता इस पुरस्कार के लिए। सर्वे अशोक जी के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, वहां से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी
और जब ये डिग्री दुर्लभ होती थी तब ली थी, लेकिन जीवन उनका समर्पित था सनातन धर्म के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दुनिया का एक ही धर्म है, वह है सनातन धर्म। सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा और समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा तो विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर सनातन धर्म खतरे में पड़ेगा तो विश्व मानवता का जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। और इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन पूरी तरह सनातन धर्म के लिए समर्पित किया था और उसका माध्यम उन्होंने बनाया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में, एक प्रचारक के रूप में, विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष के रूप में और राम जन्मभूमि आंदोलन और अशोक सिंघल जी एक दूसरे के पूरक सी बन गए थे। सोते जागते उड़ते बैठते एक ही ध्येय, एक ही मूल्य, एक ही मुद्दे के लेकर के वे कार्य करते थे कि जैसे भी हो हमें राम जन्मभूमि फिर से लेकर के रहना है और इसके लिए जो भी माध्यम हो सकते हैं, और शांति का हो या क्रांति का, सनातन धर्म को मजबूती प्रदान करने के लिए वेद विद्यालयों की स्थापना हो या सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में एकल विद्यालयों की स्थापना का कार्य, पूज्य संतों का सानिध्य लेकर के हर मत पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सभी पूज्य संतों को एक मंच पर लाने का कार्य हो, या फिर अछूतोद्धार के लिए किए जाने वाले उनके स्तुल्य प्रयास, ये सर्वे अशोक जी जीवन पर्यंत करते रहे, जीवन पर्यंत करते रहे। मुझे याद है एक सामान्य कार्यकर्ता गोरक्षक श्री सुन्नर यादव की आजमगढ़ में गौ तस्करों ने हत्या कर दी थी। आंदोलन में स्थानीय स्तर का आंदोलन था, तो मैं भी गोरखपुर से पहुंचा था। मैं भौचक था कि मेरे पहुंचने के तुरंत बाद सरदे अशोक जी भी इस आंदोलन में आ गए। अरे गोरक्षक की हत्या हुई है और ये कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं। और वहां पर उस आंदोलन में स्वयं अशोक जी आए थे, उस गोरक्षक के घर गए थे और उसके परिवार को संबल भी दिया था और अपराधियों को फिर जेल के अंदर भेजने में उन्होंने उस समय आंदोलन को एक नई गति देने का काम भी किया था। हम लोग इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि दुनिया आज भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, सौहार्द के लिए। पूरी दुनिया के अंदर कहीं कोई घटना घटित होती है तो आज आशा भरी निगाहें भारत की ओर, भारत के नेतृत्व की ओर होती है। भारत की मजबूती के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए हम सबके प्रयास भी वहीं से आगे बढ़ने चाहिए, उसी गति से आगे बढ़ने चाहिए। उधर अयोध्या में रामनाथ स्वामी मंदिर में भव्य कुंभाभिषेकम और जीर्णोद्धार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अयोध्या धाम और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है। यानी अगर इसको कहें तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का ये प्रगाढ़ रिश्ता आज से नहीं, हजारों वर्षों की एक परंपरा है। हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो श्री हरि विष्णु जी के एक अवतार थे,
वे जब श्रीलंका में माता सीता को की खोज के लिए निकले थे तो तमिलनाडु वह स्थान था जहां पर श्री रामेश्वरम के पवित्र स्थल पर उन्होंने सेतु बंध के निर्माण के पूर्व अपने आराध्य भगवान शिव की प्रगाढ़ आराधना की थी और शिव की कृपा से सेतु बंध का निर्माण भी होता है। और रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब माता सीता को लेकर के प्रभु राम आ रहे थे तो माता सीता ने वहां पर आराधना करते हुए इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया था। एक पवित्र आध्यात्मिक संबंधों के साथ जुड़ते हुए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत एक है। इस संकल्प के साथ यह आध्यात्मिक परंपरा इन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मानबिंदुओं की स्थापना करते हुए आगे बढ़ रही है। और आज अय्या जी ने इस संकल्प को और सुदृढ़ता प्रदान की है कि अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी जी का भी भव्य मंदिर यहां पर बने। ये हमारी मत संप्रदाय और पंथों की उपासना विधि के अनेकता के बाद भी एक भाव और एक भावना के साथ हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और वह संकल्प एक बार फिर से यहां पर देखने को मिल रहा है। बहन और भाइयों, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से काशी में काशी तमिल संगमम के दो महत्वपूर्ण संस्करण संपन्न हो चुके हैं। काशी और तमिल दोनों एक दूसरे के साथ किस रूप में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में वहां से आए हुए पूज्य संतों ने, विद्वानों ने और तमिलनाडु से आए हुए अनेक ऐसे महानुभावों ने इस संबंध को एक नई प्रगाढ़ता दी है। और काशी के बाद आज अय्या जी के कारण अयोध्या धाम भी तमिलनाडु के साथ जुड़ चुका है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। ये चीजें दिखाती हैं अय्या जी एक ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट है और आध्यात्मिक महत्व के कारण उनके द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रयास उसे एक नई गति देती है, एक नई दिशा देती है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को और मजबूती देने का एक अभियान है। बहनों और भाइयों, ये तिथि कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, एक तरफ हमारे संतों के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, उन स्थितियों में हमारे लिए श्री रामनाथ स्वामी जी का यह मंदिर, आज का ये कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक नई प्रेरणा हो सकता है, एक नई दिशा देने वाला हो सकता है। और इससे प्रेरित होकर के हम सब फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना प्राणपण से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं अभिनंदन करूंगा अय्यर जी का, जिन्होंने लगातार इस दिशा में नए नए प्रयास प्रारंभ किए हैं और अपने प्रयासों के माध्यम से न केवल अपनी आध्यात्मिक साधना को बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने भारत की एकता के लिए, एकात्मता के लिए उसी अभियान को एक नई गति दी है जो हजारों वर्ष पहले केरल से निकला एक सन्यासी भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करके भारत की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति की पहली परिचयात्मक बैठक संपन्न हुई है। समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी की अध्यक्षता में गुरुवार को विधान भवन में प्रेस रूम में संपन्न हुई। बैठक में सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे और संगठन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें पत्रकारों को पेंशन, चिकित्सा सुविधा, आवासीय समस्याओं को जल्द से जल्द लागू कराने के लिए रणनीति तैयार करने पर बात की गई। आपको बता दें कि बैठक के अंत में दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट विजय उर्फ पिंटू की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया गया। संवाददाता समिति की पहली बैठक हुई जिसमें कि हेमंत तिवारी ने ये बैठक की अध्यक्षता की। दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट को 2 मिनट का मौन रखकर जो है श्रद्धांजलि भी यहां पर दी गई। तो हेमंत तिवारी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट की जो है श्रद्धांजलि भी दी गई। उधर भारत सिंगापुर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की मौजूदगी में सिंगापुर में भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के विदेश मंत्री मौजूद हैं और दोनों देशों के बीच में जो समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर होना, उसका एक तरीके से आपसी लेन देन हो रहा है। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच में जिन क्षेत्रों में सहयोग हुआ है उसके समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में विदेश मंत्रियों ने इस समझौते को आदान प्रदान किया है और ये दिखाता है कि कैसे दोनों देश तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर और उत्सुक हैं। Okay, after 3, sirs. 1, 2, 3. Okay, thank you very much. May I invite Minister Jaishankar and Minister Balakrishnan to exchange the MOU between the Ministry of Health of the Republic of Singapore and the Ministry of Health and Family Welfare of the Republic of India on cooperation in the field of health and medicine. May I invite Minister Jaishankar and Minister Balakrishnan to exchange the MOU between the Ministry of Trade and Industry of the Republic of Singapore and the Ministry of Electronics and Information Technology of the Republic of India on the India-Singapore Semiconductor Ecosystem Partnership. Thank you, Excellencies. Excellencies, ladies and gentlemen, we have come to the end of the ceremony. His Excellency Narendra Modi and Prime Minister. उधर भारत की यात्रा पर आए संयुक्त अरब अमीरात के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 5 सितंबर 2024 को संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महामहिम ने किया। डॉक्टर अली राशिद अल नुमाइमी संयुक्त अरब अमीरात की रक्षा, आंतरिक और विदेशी मामलों की समिति के प्रमुख मौजूद रहे।
उधर यूपी को ब्रेप 2022 परिणामों के तहत जो है जेरी रैंकिंग के चलते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से पुरस्कार वितरित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन डीपीआईआईटी की तरफ से नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया। तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन हुआ। तस्वीर आपके सामने। वेब 2022 परिणामों के तहत ये रैंकिंग। तो यशोभूमि में इसमें केंद्रीय मंत्री ने यूपी को पुरस्कृत भी किया। केंद्रीय मंत्री ने यूपी को इसमें पुरस्कृत किया, जहां पर ब्रेप 2022 परिणामों के तहत जो है रैंकिंग यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन हुआ। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।